Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. द्वारिका ने सूंघ लिया है खतरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज हमने देखा कि द्वारिका कुछ गुन्नू जिसे नाराज लग रही थी। वो नाराजगी की वजह उन्होंने बताई जरूर, मगर उसके पीछे एक बड़ी वजह भी है जिसकी वजह से वो गुन्नू जी से थोड़ी अपसेट लग रही थी। इसीलिए उन्होंने सीता बाई साहब के सामने ही उनको डांट भी दिया। चलिए, इस बात पे चर्चा करना तो बनता ही बनता है, मगर ये गुजारिश करना भी बनता है कि हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट्स सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया है। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। तो गुन्नू जी सरकार जो है एक तरह से लापरवाह हो गए हैं, बिल्कुल बिंदास हो गए हैं। उनको बिल्कुल परवाह नहीं है कि दरबार पे टाइम पे जाना चाहिए, जबकि उनके सर पे इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वो इतने रिलैक्स घूम रहे हैं, आते हैं अपनी पत्नी से मिलने, पहले आते हैं, दरबार में नहीं जाते हैं। जबकि हमने देखा कि दरबार के लिए एक स्पेशल सायरन बजता है और सब लोगों को पता चल जाता है कि दरबार का टाइम हो गया है। अब गुन्नू जी अपनी पत्नी से मिल रहे हैं, द्वारिका आती है, उनको देख के हैरान होती है, क्योंकि उनको पता है पहले भी द्वारिका की अपने पति यानी मल्हार राव होलकर से गुन्नू जी के लेके बहस हो चुकी है, जिसमें द्वारिका गुन्नू जी का पक्ष लेती है और मल्हार राव होलकर उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, जिससे पता चलता है कि मल्हार राव होलकर के दिमाग में गुन्नू जी का जो कांटा है वो खटक रहा है। तब द्वारिका इस बात को भांप चुकी है, इसीलिए वो नहीं चाहती कि कोई भी एक छोटी से छोटी गलती जो है गुन्नू जी करें और वो लाइमलाइट में आ जाए। इसीलिए जब वो सीता बाई के कमरे में आती है और गुन्नू जी को वहां देखती है तो कुछ खुश नजर नहीं आती है और उनको बातों बातों में कह देती है कि अनुशासन की बात करती है कि आपको दरबार में होना चाहिए था, और ये बात कहते हुए वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट नजर आती है कि आप गलती कर रहे हो और अगर आपको मल्हार राव होलकर के दरबार में अब अगर नहीं होते हो तो ये बात बढ़ सकती है, क्योंकि छोटी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। और ऐसा ही दोस्तों होता नजर आता है, क्योंकि जैसे ही ये बात द्वारिका बाई साहब कहती है गुन्नू जी को, अपने जावाई साहब को, वैसे ही दासी आकर कहती है कि मल्हार राव होलकर यानी कि शासक ने, राजा ने आपको दरबार में बुलाया है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती है गुन्नू जी की, एक शासक की, और साथ में जो द्वारिका का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि वो गुन्नू जी को मल्हार राव होलकर की कुर्सी पे देखना चाहती है ना। अगर वो उनको उसकी कुर्सी पे देखना चाहती है तो उनके हिसाब से जो गुन्नू जी है वो परफेक्ट होने चाहिए, उनसे एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मल्हार राव होलकर से कोई गलती नहीं होती है और वो जो भी करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, तो वही वो चाहते कि गुन्नू जी करे, ताकि अगर वो ऐसी गलतियां अगर नहीं करते हैं, अगर वो अच्छा ही अच्छा करते हैं, परफेक्ट नजर आते हैं, तो मल्हार राव होलकर को भी कोई दुविधा नहीं होगी कि गुन्नू जी को अपनी गद्दी पे बिठाना है। मगर होता ऐसा नहीं है। जब द्वारिका ये चीज देखती है कि इनको अनुशासित करना पड़ेगा, गुन्नू जी को ये दरबार में नहीं है, तो वो परेशान होती है और उनकी परेशानी गुन्नू जी पे उतरती है और उनके दिल में जो खतरे की जो घंटी बजती है वो बजती ही बजती है कि ये उन्होंने, जो गुन्नू जी है, उन्होंने गलती कर दी है। पहले ही उनके सर पे तलवार मंडरा रही है किशन चौधरी वाले केस को लेके, हीरा सिंह के केस को लेके, अब ये बात और बढ़ेगी और ये बात हमने देखा सच भी हुई। तो द्वारिका का जो खतरे सूंघने का जो ये चीज हमने देखी है उसमें काफी हद तक सच्चाई है। अब आगे द्वारिका का क्या कदम होगा जब गुन्नू जी हो जाएंगे एक्सपोज, क्या कहते हो आप? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।